ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां छतरपुर में बकरी खेत विवाद हिंसक झड़प में बदला महिलाओं पर हुआ हमला। आगे बात करेंगे नलखेड़ा की, जहां आगर जिले के नलखेड़ा में नायब तहसीलदार की चप्पल हुई चोरी, कार्रवाई की मांग की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर जिले के ईसा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गहरवार में बकरी के खेत में घुस जाने को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि विकास सिंह, मुलायम सिंह, राजेंद्र और शिवम सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। हमले में 2 बुजुर्ग महिलाओं के सिर में गंभीर चोटें आई, जबकि अन्य परिजन भी घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया गया। पीड़ित परिवार ने घटना के बाद ईसा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने आरोप लगाया कि नामजद आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और समझौते का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की रहने वाली? गहरवार। कौन सा थाना लगता है? ईसा नगर। क्या समस्या लेकर एसपी ऑफिस आई है, क्या मामला? लड़ाई मतलब मारा है, डंडा मारा है उन्हें। किसने मारा है, किस बात को लेकर विवाद? मुलायम सिंह। क्या विवाद था? बकरी गई 2 खेत पे, ऐसी मतलब उन्हें गालियां नहीं देने लगे। गालियां नहीं, हम गए सो इनको हाथ हाथ पकड़ने लगे, सो हमने हमारे भागे बचा भी के लाने। सुबह से भी आए, सुबह से लठ देने लगे। किन किन लोगों को ने मारा? मुलायम सिंह, विकास है, मुलायम सिंह है, राजेंद्र है और शिवम है। कितने लोग घायल हुए आप लोग? घायल 4। क्या नाम है? एक प्रेम भाई, सविता और विकास भाई का नाम हरवल सिंह। चोटें कहाँ आई? मूड में एक बुजुर्ग महिला भी को भी चोटें आई हैं। उनके जी में टाँके आए 7। थाने गए थे आप लोग? हाँ। FIR की? हाँ। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? कुछ नहीं। आज कहाँ आए हैं आप लोग? क्या आज छतरपुर के। आप लोग क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारी कोई सुनाई नहीं, हमें तो सुनाई करने माँ बहन बीमार भी की धमकी दे रहे हैं। मिल रही है क्या? धमकी मिल रही है। पछा गाड़ी आई, आपके पीछे गाड़ी है? गाड़ी आई है हमारे पीछे। आप पे नजर रखी जा रही है। हाँ, हम तो बच के यहाँ। लड़का, हाँ लड़का के मार भी फिर रहे। वो लड़का बैठे 17-18 साल का लड़का कहते एक ठग गया तो जान से मारने। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के वार्ड क्रमांक 12 में पार्षद अजित वैद्य ने इस वर्ष होली पर चंद्रग्रहण और भद्रकाल को ध्यान में रखते हुए रात 1:30 बजे के बाद शुभ मुहूर्त में विधि विधान से होलिका दहन किया। इस अवसर पर वार्डवासियों और आमजनों के साथ मिलकर अन्याय पर सत्य की जीत और सुख समृद्धि की कामना की गई। पार्षद अजित वैद्य ने बताया कि पंचांग और विद्वानों से परामर्श लेकर समय निर्धारित किया गया और उनका उद्देश्य वार्ड में शांति, समृद्धि और बुराइयों के अंत को सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा कि होली आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश देती है और इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। आयोजन वार्डवासियों के सहयोग से सफल रहा और भविष्य में भी त्योहारों को परंपरा और आस्था के साथ मनाने की योजना है। नमस्कार। होली के इस पावन त्यौहार की आप सभी को ढेरों हजारों शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष होली को बड़े हर्षोल्लास से मनाना है और हम मनाते आ रहे हैं। बुराई पे अच्छाई की एक रंगमय वाला ये त्यौहार हमको मनाना है और मनाते रहेंगे, लेकिन अपने हिस्से की सावधानी आप रखें, ऐसी आशाएं हैं आपके साथ। और किसी भी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन ना करें। युवाओं से रिक्वेस्ट है, नशा करके वाहन ना चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट का उपयोग करें और रास्ते में किसी भी प्रकार से कोई भी उदंडता ना करें। जैसा कि आज के युवा बाइक के साथ उलूल जुलूल हरकत करते रहते हैं, ऐसा ना करें। इस वर्ष पुलिस प्रशासन ने बहुत स्ट्रिक्टली लगभग 700 से 800 लोगों को, जवानों को ड्यूटी दिया हुआ है, तैनात किया हुआ है। तो आप कहीं भी बच के नहीं जा पाएंगे पुलिस प्रशासन से, और पुलिस प्रशासन का सदैव हमको सहायता करना है, हम लोग का नैतिक जिम्मेदारी है। इसी भिलाई छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
इंदौर शहर में व्यापार और संस्कृति का भव्य संगम फिर एक बार देखने को मिलेगा। गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित इंदौर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 का आयोजन 6 मार्च से 16 मार्च 2026 तक लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर इंदौर में किया जाएगा। पिछले 15 वर्षों से सफल प्रदर्शनों और कॉर्पोरेट इवेंट के लिए प्रसिद्ध ये संस्था इस बार और भी भव्य तैयारी के साथ सामने आई है। इस वर्ष आधुनिक एसी पेवेलियन तैयार किए गए हैं ताकि प्रदर्शकों और आगंतुकों को विश्व स्तरीय और आरामदायक अनुभव मिल सके। मेले में भारत के 22 राज्यों और 10 देशों की भागीदारी रहेगी। यहाँ 1 लाख से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगी रहेगी। प्रदर्शनी में कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक का फर्नीचर, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। यह आयोजन व्यापारियों और आम जनता के लिए देश विदेश के उत्पादों को एक ही छत के नीचे देखने का अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। नमस्ते, मैं सुजीत गुप्ता, गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर। हम लोग इंदौर में इंदौर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर करने जा रहे हैं, जो कि 6 मार्च से लेके 16 मार्च तक होगा। ये आपका लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा है। ये कंप्लीट एसी शो है, जो कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट लेके आया है और बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि इंदौर में नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट हो गए, इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो गए, आपका होम डेकर, फर्नीचर, इंटीरियर, लाइफस्टाइल, एफएमसीजी, बहुत सारे यूनिक घर सजाने का आइटम आ रहा है। पहली बार इंदौर में आ रहा है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। हम बाहर शहर में भी किए हैं, बड़े बड़े शहर में, और इस बार पहली बार इंदौर में करने जा रहे हैं। बहुत सारे वेराइटी के साथ हम लोग आए हैं और आशा करेंगे कि पब्लिक को बहुत पसंद होगा। सर, ट्रेड फेयर में मनोरंजन के साथ क्या खान पान के स्टॉल वगैरह भी रहेंगे? देखिए, ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, तो यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट से और अदर कंट्री से भी खाने पीने का भी सामान आ रहा है। सर, लोगों को किस तरह का फायदा होगा? इंदौर शहर की जनता को इसमें किस तरह का बेनिफिट मिलेगा इतने सारे स्टॉल? सबसे पहला बेनिफिट होगा पब्लिक को कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट नहीं है वो प्रोडक्ट आ रहा है। दूसरा चीज है, स्पेशल डिस्काउंट के साथ हम लोग आए हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि पब्लिक खुश हो, जिसके लिए आया है वो खुश हो। सर, क्या प्रवेश निःशुल्क रहेगा या कुछ शुल्क, पार्किंग शुल्क या अन्य शुल्क भी रहेगा? क्योंकि ये कॉर्पोरेट एग्जीबिशन है, इवेंट है, तो इसमें 30 रुपीज हम लोग एंट्री चार्ज रखे हैं, जिससे क्या होगा कि साफ सुथरा इवेंट होगा, कुछ डिस्प्यूट ना होगा। उसके बदले में हम लोग रिटर्न गिफ्ट भी रखे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सुजीत गुप्ता, मैं गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बताएं, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है आयोजन का? नमस्कार, मैं पायल आचार्य गुप्ता, गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट की डायरेक्टर हूँ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंदौर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि आपके लाभगंगा एग्जीबिशन सेंटर में होने जा रहा है। 6 मार्च से शुरू होगा, 16 मार्च तक चलेगा। दिन के 2 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक ये इवेंट जो है चलता रहेगा। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें बच्चों से लेके वृद्ध तक हर आदमी आके अपना मनोरंजन करके जा सकता है, अपने लिए कुछ खरीद के जा सकता है। अगर बच्चों के लिए बोले तो बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, खिलौना से लेके बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स हो गया, आपका बहुत नॉलेजेबल प्रोडक्ट्स हो गया। उसके बाद अगर आप यूथ के लिए बोले तो यूथ के लिए बहुत सारे नया बिजनेस आइडियाज आएंगे। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे आ रहे हैं, जिनसे उनको रिटेल के लिए आइडियाज आएंगे। वो लोग उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उनको डिफरेंट आइडियाज भी आ सकते हैं। उसके साथ हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये लोग अपने जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, अपने हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, फूड आइटम्स हो गए, जो अगर कोई क्लाउड किचन खोले हैं तो यहाँ इंदौर से भी बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है और बहुत सारी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। हर प्रकार का सामान आपको एक ही छत के नीचे एसी पवेलियन के अंदर आपको सब चीज एक ही जगह मिल जाएगा। बहुत ही कम शुल्क है, 30 रुपए, जो कि आपके सुरक्षा के लिए है। प्रॉपर डेटा एंट्री के साथ आप सबका स्वागत होगा और आशा करती हूँ हर एक व्यक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और हम सब की शुभकामनाएं आप सबको। और एक बार हाथ जोड़ के आप सबका स्वागत करूंगी। आपका परिचय दे दीजिए। जी, पायल आचार्य गुप्ता। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
सागर जिले की तहसील नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर में बड़ा गांव के नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी की चप्पल चोरी हो गई। नायब तहसीलदार ने इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी और चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। नगर नलखेड़ा में होली दहन का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर प्रशासन के अधिकारी एवं स्थानीय जनता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। लोगों ने एक दूसरे को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और आनंद के साथ पर्व मनाया। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। रीवा जिले के बेला स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में मजदूरों और मैनेजमेंट के बीच विवाद चरम सीमा पर पहुंच गया है। लगभग 300 मजदूर जो पैकिंग प्लांट में पिछले 15 से 20 वर्षों से कार्यरत हैं, लंबे समय से 8 घंटे की शिफ्ट और ओवर टाइम भुगतान की मांग कर रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें 18 से 22 घंटे तक लगातार काम कराया जाता है, जबकि ना तो शिफ्ट सिस्टम लागू है और ना ही तय नियमों के अनुसार ओवर टाइम भुगतान किया जाता है। इसी मांग को लेकर श्रमिकों में पिछले कुछ समय से आक्रोश था। स्थिति तब बहुत तनावपूर्ण हो गई जब मैनेजमेंट ने बाहर से नए मजदूर बुलाकर लोडिंग कार्य शुरू कर दिया और पुराने मजदूरों को गेट के बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद गेट के सामने बड़ी संख्या में मजदूर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर मजदूर श्रमिकों ने चेतावनी दी कि यदि शासन प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप कर वार्ता नहीं की तो प्लांट परिसर में बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे श्रमिकों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। अब ये देखना बाकी है कि जिला प्रशासन और श्रम विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या वर्षों से कार्यरत मजदूरों की मांगों का कोई समाधान निकलता है। जैसा कि कल रात से आप लोग यहाँ पर अपने मजदूरों के साथ बैठे हुए हैं, तो अभी तक कंपनी प्रबंधन या प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? कल से अचानक कंपनी प्रबंधक ने 200 आदमियों को बाहर कर दिया और नई भर्ती करके नए लोगों से काम चालू करा दिया और पीड़ित मजदूरों ने यहाँ आकर के बैठे। उन्हीं के तारतम्य में हम भी यहाँ आए हैं, जबकि सहायक क्षेत्रीय श्रमायुक्त जबलपुर के समक्ष मांग पत्र पर संराधन की कार्यवाही चल रही थी और दोनों पक्ष को समझाइश दिया गया था कि आप हड़ताल नहीं करेंगे और प्रबंधक किसी मजदूरों की सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं करेगा, ये निर्देश दिया गया था। और क्षेत्रीय श्रमायुक्त जी ने ये भी कहा था कि जो कॉलिंग सिस्टम है तो रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात कॉल नहीं करिए, आप 11 बजे बुला लीजिए और जब आपका रैक लगे तब काम प्रारंभ करिए और 11 बजे से 6 बजे तक रात के मजदूरों को डिस्टर्ब मत करिए। आपको लेना है आदमी तो शाम 11 बजे से ही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कॉलिंग सिस्टम है जिसमें से मजदूर 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा तक काम कराए हैं मजदूरों से। यहाँ ज़बरदस्त शोषण है, और जबकि कारखाना अधिनियम में काम के 8 घंटा का करने के बाद में ओवर टाइम दुगने दर देने से भुगतान करने का नियम है। समर्थन में आपका क्या कहना है? देखिए, ये अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट जब से जेपी को हायर किया है तब से लेके हमारे क्षेत्र में लगातार परेशानियों का दौर से मतलब हमारा क्षेत्र गुजर रहा है। तो ये तो आए दिन का इनका नाटक है। हमें तो इनके काम से, ये जो अल्ट्राटेक का मैनेजमेंट है, इनके काम धाम से ऐसा लगता है कि ये जैसे हमारे देश में इनका प्लांट नहीं चल रहा है, तालिबान में चल रहा है। तालिबान जैसे कानून अपना ये चलाते हैं। जो ये हमारा लेबर एक्ट है, जो भारत सरकार और संविधान के द्वारा लेबरों को हम अधिकार दिए गए हैं, तो उसका तो कहीं कोई छुआता नहीं है। तो आए दिन लेबर गेट में बैठेगी, कभी एक्सीडेंट में मारी जाएगी। यहाँ धूल से लोग परेशान हैं, पानी से परेशान है। तो इनका एक तरफा तालिबानी शासन चलता है, तो इससे हम लोग दुखी हैं। और कल से यहाँ पर रात से लेबर बैठी हुई है। सुबह हम लोगों को जानकारी दी गई और हम लोगों को बुलाया गया, तो हम लोग आए हैं इनके साथ में खड़े होने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम भक्तराज सिंह है। जैसा कि आप पहुंचे हैं आज अल्ट्राटेक बेला सीमेंट में, कल से हड़ताल में बैठे मजदूरों के समर्थन में, आपका इस विषय में क्या कहना है? इस विषय में पहले नंबर ये, मजदूर 25 वर्ष से लगातार इस प्लांट में काम कर रहे हैं।
मजदूर के केवल मांग ये थी कि भाई जो श्रम जो नियम कानून है उसको पालन किया जाए। और उनको लगभग उनके साथ अन्याय प्रचार के 24 घंटा काम कराया जाता था। मनमानी पैसा उस रेट में 8 घंटे के रेट से पैसा दिया जाता था। तो मजदूर लगातार आपके मनमानी कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया, सारी बात रही। श्रम आयुक्त जलपुर में उनकी बैठक हुई, उसमें मामला भी चल रहा है। श्रम आयुक्त ने कहा है कि भाई जब तक ये हमारा चूँकि ये अप्रैल में ये है फाइल लगी है, जब तक एक डिसीजन नहीं हो जाता तब तक यथाचित रहे, मजदूर वहीं काम करेगा। तो ये मैनेजमेंट जो है कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में बाहर के मजदूर लगा काम कर रहे हैं, यहाँ के मजदूर को बहाल कर दिया। इसी मुद्दे पर ये 200-300 मजदूर कल से बिना खाए पिए गेट में अपने रोजी रोटी के लिए बैठे हैं। और उसके समर्थन में हम लोग भी आए हैं। लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चूँकि लड़ने वाले लोग हैं, बिन की धारा लड़ने वाली है। आर पार लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के मजदूर काम करेंगे, नहीं प्लांट बंद करें। इस भरोसा में हम विश्वास लेके आए हैं कि आर पार लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ तक गेट भी बंद करेंगे। अभी शर्मा जी ने बोले, सारे लोग हम लोग भी गेट भी बंद करेंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरा नाम है कामरेड लालमन त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 15। इसके पहले हम लोग 16 तक शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी करते थे। जब से रवि शर्मा हमारे यहाँ इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के रवि शर्मा ठेकेदार हैं, जब से आए तब से हमारा शोषण कर रहे हैं। जब रैक आती तब बुलाते हैं, 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा लक्सर हमसे काम कराया जाता है। उसमें कुछ हमारे भाइयों का एक्सीडेंट भी हो गया, कुछ आदमी हार्ट अटैक से मर भी गए, उनको 1 रुपया पैसा भी नहीं मिला। और न खाने की सुविधा न कानून, हर तरह से हम लोग परेशान हैं। हमारी मांग जो 10 महीना से कोर्ट में चल रही है, शिफ्ट की ड्यूटी की मांग चल रही है, लेकिन ये गुंडाई से जबरी से ये बाहर से आदमी मंगा कर ये प्लांट चलाना चाहते हैं, ताकि हम लोग ऐसे इनके गुलाम बन के जिंदगी भर से करते रहें गुलामी। लेकिन हम लोग गुलामी अब करेंगे नहीं, जब भी करेंगे तो शिफ्ट की ड्यूटी करेंगे। इनको देना होगा, ना देंगे तो हम लोग दंगा प्रसाद सब करेंगे, जो हमारे मतलब आएगा। ये हमारी मांग है, आप ऊपर तक पहुँचाइए। हम लोग ड्यूटी का 7 बजे आए यहाँ, हुआ अंदर ठेकेदार अपना लोडर लेबर अंदर चढ़ा दिया और यहाँ गेट बंद कर दिया। गार्ड सब गेट में खड़ा हो गए। अंदर का हम लोगों को परमिशन नहीं दिए। क्यों 18 घंटा 20 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं और अभी कल 11 बजे रात लगा रहा है, आज 5 बजे अभी ख़त्म हुआ है। हम लोग मांग रहे हैं, चलिए आप शिफ्ट हमको 8 घंटा की आप ड्यूटी दीजिए। कौन से ठेकेदार है? रवि शर्मा है। इन सबको अब उन्होंने निकाल दिया है। हाँ, बाहर निकाल दिया है। अंदर दूसरा निकालने से पहले आप लोगों को कोई नोटिस सूचना दी गई? नहीं, कुछ नहीं दी गई। आपको सीधे आप लोगों को सीधे बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ड्यूटी चाहते हैं 8 घंटा की। प्रशासन क्या सहयोग कर रहे हैं आपके साथ? प्रशासन खड़े हैं साथ में अपनी तरफ। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।